नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सख्त कानून का डर उसे ही होता है जिसे इसके परिणाम के बारे में जानकारी होती है कि अगर ये कानून आ गया, ये सारे इंप्लीमेंट हो गए तो उसके बाद हमारी तो खैर नहीं। वही स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस और उसके नेता और उसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और फिर नीचे के लेयर के नेता, ये सारे परेशान इस बात को लेकर हैं कि अभी जो सख्त कानून आ रहे हैं एक के बाद एक, उसका परिणाम इनके लिए बुरा होने वाला है। क्योंकि ये गैंग्स ऑफ लुटेरे हैं, लुटेरों का गैंग है। चोरी भी करोगे, सीनाजोरी भी करोगे। यानी कि हमारे लिए कानून में वैसे कुछ खामियां बरकरार होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल करके कोर्ट कचहरी में जाकर, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचकर हम उस मामले को इतने दिन तक लटकाए रहें जब तक कि राजनीति में बने हुए हैं, राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगी, उसके बाद सजा का कोई मतलब नहीं रहेगा। देखिए लालू प्रसाद यादव को, ये इतने समय से जेल के अंदर थे, बाहर आए बेल पर, और उसके बाद इतने बहाने पॉलिटिकली एक्टिव हैं, अपने आप को बिहार का शेर कहने में अभी भी नहीं चूकते, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में आकर रोना गाना मचाया और उसके बाद ले लिया कि नहीं, अभी बेल तो हम लेकर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इनका बेल कैंसिल नहीं होना चाहिए, ये जेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इनकी तबीयत खराब है, लेकिन राजनीति करेंगे, राजनीति में एक्टिव रहेंगे, मीटिंग लेंगे। लेकिन इस बीच भी इनको यह समस्या रहेगी कि केवल जेल जाने के लिए तबीयत खराब है और वहां से बाहर ही रहेंगे। ऐसी ही स्थितियां इस बीच चल रही है। पासपोर्ट को लेकर पासपोर्ट विवाद ऐसा आया जिसके कारण कांग्रेस भी परेशान, जिसके कारण अपोजिशन में बैठी कुछ पार्टियां परेशान, जिसके कारण कुछ बड़े बड़े लोग परेशान, कुछ अखबारों के पूर्व एडिटर परेशान कि हमारा भी नाम कट गया पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए, हमसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भी नागरिकता साबित नहीं हो पाएगी पासपोर्ट के लिए। यहां तक कि परेशानी उन लोगों को भी है जिसके पास 15 डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट भी इंक्लूडेड है, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट में जाकर, यानी फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ हाई कोर्ट में गए, लेकिन उनकी नागरिकता साबित नहीं हुई। असम में यह मामला आया, अमीनुल हक, जिसको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने भारतीय मानने से मना कर दिया कि आपके पास यहां की नागरिकता नहीं है। नागरिकता साबित कैसे होगी? उसके लिए इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए, हाई कोर्ट की शरण में गया और हाई कोर्ट में जाकर दिखाया ये है मेरे जमीन के कागजात। जो कागज दिखाने में परहेज करने वाले गैंग था, कागज नहीं दिखाएंगे यही नारेबाजी करता था, वो एक नहीं 15 डॉक्यूमेंट्स लेकर गया और हाईकोर्ट में कहा ये हमारे जमीन के कागजात हैं, ये हमारा वोटर लिस्ट में नाम है क्योंकि हम 15 सालों से ज्यादा समय से वोटर लिस्ट में हमारा नाम रहा है, ये हमारा इलेक्शन कार्ड है, ये हमारा पैन कार्ड है, ये पासपोर्ट भी बनाकर रखे हुए हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। 15 डॉक्यूमेंट्स दिखाया, लेकिन हाई कोर्ट के जज ने कहा इससे आपकी नागरिकता साबित नहीं होती। आप अगर 40 साल पहले भारत में आए हो, यहां पर रहते हुए जमीन भी खरीद ली, मकान भी बना लिया, यहां पर रहते हुए आधार कार्ड बना लिया, पैन कार्ड बना लिया, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवा लिया, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि आपके पिताजी, दादाजी यहीं के निवासी थे। और आप अगर यहां के निवासी वो लोग नहीं थे तो फिर आप आए तो किस आधार पर आए? बांग्लादेश से अगर आए तो यहां पर आने के लिए आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स था? उसके बाद आपने क्या नागरिकता के लिए सरकार के पास कोई आवेदन दिया कि नहीं, हमको भारत के नागरिकता कानून के अनुसार 14 साल से हम यहां हैं तो इसलिए प्रकृतिकरण के आधार पर नागरिक माना जाए? क्या सरकार ने आपकी नागरिकता प्रमाण पत्र आपको दिया? अगर नहीं दिया तो आप इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भारत के नागरिक साबित नहीं होंगे। समस्या असम के बाद ये बंगाल में भी आई, पश्चिम बंगाल के अंदर, जहां टेलीग्राफ के पूर्व एडिटर राजगोपाल, ये आर राजगोपाल, वो पासपोर्ट के लिए इंतजार कर रहे थे। थाने से फोन आता है, फोन के बाद इनसे कहा जाता है आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए।
क्योंकि आपका पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए तैयार तो है, लेकिन आपका वोटर लिस्ट से नाम गायब हो चुका है। एसआईआर की प्रक्रिया जो हुई थी, एसआईआर के कारण उनका नाम वोटर लिस्ट से खत्म कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, और वो थाने में जाकर आए, कहा कि वोटर लिस्ट में तो मेरा नाम ही नहीं है। तो इसके बाद अगर नाम नहीं है तो आपको साबित करना पड़ेगा कि नहीं, हमारा नाम यहां तो नहीं है, कहीं और है, या क्यों नहीं है, हम यहां के नागरिक हैं तो किस आधार पर है। इसी के कारण विवाद ज्यादा बढ़ा और फिर बड़े बड़े पत्रकार सामने आने लगे कि ये क्या हो गया है, ये तो समस्या बढ़ रही है। ये समस्या एक दो लोगों की नहीं है, क्योंकि अब तक जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई, जिन राज्यों में हुई, उसमें इलेक्शन कमीशन ने यह डाटा दिया कि 6 करोड़ ऐसे लोग हैं, 6 करोड़, जिनका वोटर लिस्ट से नाम गया हुआ है। उसमें से कुछ जीवित हैं, कुछ मर गए होंगे, और अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल ही रही है, सारे स्टेट में होना है। तो तकरीबन अनुमान लगाया जा रहा है कि मृत लोगों की संख्या छोड़ दीजिए, पलायन करने वालों की छोड़ दीजिए, 13 करोड़ से ज्यादा ऐसे हैं जिसका नाम हटेगा, और वो जो जीवित हैं यहां पर किसी तरीके से मैनेज करके रह रहे थे, और उसी के आधार पर ये जो अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि नहीं, पासपोर्ट ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, ये पासपोर्ट आपके पास है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारत के नागरिक साबित हो जाएंगे। इसलिए पासपोर्ट के आधार पर नागरिकता की बात आप मत करो, एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, और इसी के आधार पर आप ये मान सकते हो कि भारत सरकार ने स्थापित किया है कि आप अभी यहां पर रह रहे हो, आपकी जांच हुई है, और उसी के आधार पर आपको विदेश जाने की अनुमति मिली है। यानी पासपोर्ट ट्रेवल डॉक्यूमेंट है। इसी के आधार पर कोर्ट में जब किसी के खिलाफ मुकदमा दायर होता है और उसे जब एजेंसी को लगता है कि ये बाहर भाग सकता है, तो वैसी स्थिति में कोर्ट से अपील की जाती है कि देखिए, ये भागने की गुंजाइश है इसकी, ये विदेश जा सकता है, और कहीं वैसे देश में चला गया जहां से हमारा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, प्रत्यर्पण की संधि नहीं है, फिर वहां से बुलाने में हमें बड़ी समस्या होगी। इसलिए इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, दूसरे देश में जाने का आधार, तो इसलिए अगर पासपोर्ट जब्त कर लेंगे तो ये बाहर नहीं जा पाएगा। नागरिकता जब्त नहीं की जाती, बल्कि पासपोर्ट जब्त किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में पासपोर्ट एक्ट 1967 के आधार पर ही इसे डॉक्यूमेंट माना जाएगा, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। विवाद हुआ, हंगामा हुए, कोर्ट में मुकदमे भी दायर हुए, और फिर विदेश मंत्रालय ने इन सब को मिलाकर कहा दूसरी बार कि देखिए, पासपोर्ट को आप नागरिकता का सर्टिफिकेट मत लेकर चलिए। हां, ये मान सकते हैं कि भारत के नागरिकों को पासपोर्ट इशू किया जाता है, लेकिन ऐसी स्थितियां भी आती है जो भारत का नागरिक नहीं हो, रिफ्यूजी हो, या इलीगल इमिग्रेंट ही हो, लेकिन उसको जरूरत पड़ गई और वो इलीगल तरीके से यहां रह रहा है, शरणार्थी बना हुआ है या रिफ्यूजी कैंप में है। भारत सरकार ने मानकर चला है कि ये भारत का नागरिक तो नहीं है, लेकिन मानवाधिकार के आधार पर ह्यूमैनिटेरियन राइट्स इसके हैं, तो इसलिए इसको यहां डिटेंशन कैंप से लेकर कहीं और भी रखा जा सकता है। और ऐसी स्थिति में उसे बाहर जाने की जरूरत पड़ी, तो वो पहले के देश में जहां से वो आया है वहां जाकर तो ये बना नहीं सकता। तो वैसी स्थिति में इमरजेंसी में उसे भी पासपोर्ट दिया जाता है। मद्रास हाई कोर्ट का एक फैसला था, श्रीलंकाई कुछ लोग यहां रह रहे थे रिफ्यूजी कैंप में, और उनको जाना था बाहर, और उस समय सरकार की तरफ से पासपोर्ट इशू तो किए नहीं जाएंगे, तो यहां से वो विदेश जाने वाले फ्लाइट पकड़ेंगे कैसे? वहां पर तो वो अटक जाएंगे। मद्रास हाई कोर्ट गया और वहां पर हाई कोर्ट ने कहा कि अभी तत्काल इनको पासपोर्ट इशू किया जाए, क्योंकि इनकी समस्या जेन्युइन है, इनको विदेश जाना है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उस व्यक्ति को पासपोर्ट मिल गया तो वो भारत का नागरिक हो गया। इसी समस्या के लिए ये लोग हंगामा कर रहे हैं, और अब केसी वेणुगोपाल एक के बाद एक ये विदेश मंत्रालय के उस बयान के खिलाफ जा रहे हैं। राहुल गांधी बेचैन है, सोनिया गांधी बेचैन है। राहुल गांधी बेचैन क्यों है? क्योंकि इनको डर लग रहा है कि पासपोर्ट तो मेरे पास भी है, नागरिकता कैसे साबित करेंगे? क्योंकि पासपोर्ट तो इनके पास मल्टीपल है, एक नहीं है। अभी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है इस बात को लेकर कि राहुल गांधी के पास कितने देशों का पासपोर्ट है। 2 जगह के बारे में तो कुछ जानकारी भी है, तीसरे जगह के बारे में छोटी सी जानकारी है,
क्योंकि भारत का पासपोर्ट इनके पास है, उसी पासपोर्ट का उपयोग यूरोप जाने, अमेरिका जाने के लिए करते हैं। लेकिन यूरोप जाने के बाद क्या वो भारत के पासपोर्ट का इस्तेमाल यूरोप के अलग अलग देशों के लिए करते हैं, या वो ब्रिटिश पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ब्रिटिश नागरिक होने के प्रमाण भी कुछ हैं, भले ही अभी साबित नहीं हुआ है। समस्या राहुल गांधी के साथ है कि मल्टीपल पासपोर्ट रखने वाले राहुल गांधी क्या वैसी स्थिति में साबित कर पाएंगे पासपोर्ट नागरिकता का आधार है? सोनिया गांधी की समस्या भी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी का काम तमाम होता दिखाई पड़ रहा है। समस्या पूरी कांग्रेस की है। और ये इसी सख्त कानून की बात नहीं है, कुछ और सख्त कानून हैं, जैसे FCRA अमेंडमेंट बिल आने वाला है, उससे भी इनकी बेचैनी है, क्योंकि ये बहुत सारे विदेशी एजेंट इनके लिए काम करते हैं, देसी NGO बाज, जो कि इनका पासपोर्ट भी जब्त होने वाला है इसी के आधार पर कि तुमने विदेशी पैसे से देश में साजिश की है। समस्या इन लोगों के पास भी है। इसलिए ये जो सख्त कानून बने हैं या पासपोर्ट एक्ट का हवाला दिया गया, इसके कारण तकरीबन 13-14 करोड़ ऐसे लोग हैं, परेशानी उनके सामने खड़ी होने वाली है। कांग्रेस अभी से ही कॉन्स्पिरेसी में जुट गई है। यह भी पार्लियामेंट सेशन में मुद्दा उठेगा कि पासपोर्ट भी आपके नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो सब लोग ये विपक्ष में बैठे हुए और खासकर कांग्रेस वाले अपने अपने पासपोर्ट लेकर जाएंगे। ये पासपोर्ट गैंग भी आएगा, जिसने हंगामा करना है वो हंगामा करने की कोशिश करेगा, तख्तियां लहराएगी। इसलिए इन लोगों की समस्या किसी कानून के सामान्यीकरण से नहीं है, इन लोगों की समस्या कानून के सख्त होने से है, ताकि कानून में जब वैसी व्यवस्था हो जहां बचने के चांसेस रहते हैं तभी ये लोग बच पाएंगे। कानून सख्त होगा तो फिर इनके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि ये हंगामा सख्त कानूनों के खिलाफ करते हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।